Hello everyone, this is Maik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. नाउ फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. In figure, if AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGEF and angle FGE. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आपको इस तरह से एक फिगर दी हुई है जिसमें आपको गिवन क्या है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर का साइन होता है, जिस तरह से उल्टा टी जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर CD. परपेंडिकुलर का मतलब कि EF और CD जो हमारे पास है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कट कर रही है. जैसे CD और EF, तो मतलब क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री के ऊपर कट कर रही है. आपको ये दिया हुआ है तो मतलब जो FED एंगल है वो कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया. देन एंगल GED आपको 126 डिग्री दिया हुआ है. तो GED मतलब आपको ये पूरा एंगल आपको कितना दिया हुआ है 126 डिग्री. ठीक है, आप इसको नहीं 126 बोलेंगे, ये पूरा GED आपके पास क्या है 126 डिग्री. देन आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, AGE एंगल. AGE मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है GEF. सो GEF मतलब ये छोटा वाला एंगल. और तीसरी चीज FGE मतलब FGE तो मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो ये तीन एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी. तो मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले तो कभी दो लाइंस पैरेलल होती है, उसको काट के कोई ट्रांसवर्सल जाती है, और जब एंगल कुछ इस तरह से बने हो, है ना, उस ट्रांसवर्सल के ऊपर हमारे पास अल्टरनेटली बने हो हमारे पास, तो उनको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो ये दो लाइन पैरेलल है, GE इसमें ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इसी लाइन के ऊपर जो ये एंगल बना है, ये आपस में कैसे एंगल हुए हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल. तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री. हमें तीनों में से मैंने पहले AGE की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. AGE की वैल्यू आ गई 126 डिग्री. रीजन हम क्या लिखेंगे, ये कैसे एंगल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे GEF. तो यहाँ पे देखो GEF कौन सा एंगल हुआ, GEF ये वाला. अगर मैं इस टोटल से इसको माइनस कर दूं, टोटल से अगर ये वाला एंगल माइनस हो जाएगा तो कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला. तो टोटल हमें पता है 126 डिग्री है, ये एंगल पता है 90 डिग्री है, तो अगर इसको इससे माइनस कर दिया तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो क्या लिखा हमने यहाँ पर, जो GED है ना, GED एंगल है वो किस किस को मिलके बन रहा है, इस एंगल और इस एंगल को मिलके बन रहा है. सो GEF प्लस FED. ठीक है, ये जो बड़ा एंगल है ये इन दोनों को मिलके बन रहा है, तो मैंने लिख दिया. अब GED हमारे पास दिया था 126 डिग्री, GEF हमें फाइंड आउट करना है. देन FED की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है 90 डिग्री. तो GEF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 माइनस 90, और वो कितना हो जाएगा 36 डिग्री. तो GEF की वैल्यू कितनी आ गई 36. तो ये हमने सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर लिया. थर्ड निकालना है हमें FGE. सो यहाँ पे देखो फिर से FGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको. तो अगर किसी लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से D बनता है तो वो क्या बन जाता है, लीनियर पेयर. तो मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री. तो इससे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी. तो मैं पे क्या लिखेंगे, एंगल AGE प्लस एंगल AGE और FGE, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. रीजन हम लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर. सो AGE की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 126, FGE आपको फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 180. सो FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 126 जो बन जाएगा 54 डिग्री.
तो हमें ये 3 एंगल पूछे थे फाइंड आउट करने को, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ PQ पैरेलल्स ST, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। सॉल्यूशन देखो, तो आपके पास इस तरह से फिगर दी हुई है और आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, QRS। तो आपको ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है और आपको गिवन क्या दिया हुआ है, जो PQ है वो ST के पैरेलल है, मतलब ये कभी आपस में मिलेगी नहीं। PQR ये एंगल आपको दिया है 110 डिग्री, RST और ये आपको 130 डिग्री दिया है और फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो उसका सॉल्यूशन देखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फिगर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस तरह से तो ये फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल मैंने क्या कर दी, ST के पैरेलल हम क्या कर लेंगे, पहले एक लाइन खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तब भी वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, ST से क्या कर दिया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल RN, ST के पैरेलल एक लाइन हमने RN ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे मेरे को ये फाइंड आउट करना है एंगल, सो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, देन हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कभी दो पैरेलल लाइन को क्या हो जाती है, कोई ट्रांसवर्सल काटती है, उसी के सेम साइड के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल फाइंड आउट कर देंगे, जब ये निकल गया देन ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो हम इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ड्रॉ RN पैरेलल ST, तो मैंने RN जो है ST के पैरेलल लिख ली, इसको मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हेयर एंगल TSR प्लस एंगल SRN इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, क्या समझाया मैंने कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो उसी ट्रांसवर्सल के ऊपर जो वहाँ पर एंगल बनते हैं सेम साइड के ऊपर, उसका सम 180 डिग्री होता है। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी इस प्रॉपर्टी को यूज कर चुके हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, TSR की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 130 डिग्री, इससे फाइंड आउट कर लेंगे हम SRN की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, 130 डिग्री प्लस SRN इक्वल टू 180 और SRN की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। ये हमने निकाल दिया SRN एंगल। देन अगर आप हमें निकालना, वैसे क्या है हमारे पास, कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला है, वो सिंपली QRS, ये वाला एंगल QRS हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, बीच से ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल बने हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स है ना। अल्टरनेट एंगल्स और आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो PQR इक्वल टू QRN हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर PQR इक्वल टू QRN और कितना हो जाएगा वो 110 डिग्री। रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर QRN की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110। देन अब QRN किस किस को मिलके बना हुआ है, इस एंगल और इस एंगल को, तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं हम QRS प्लस SRN। ठीक है, या सिंपली आप लिख लो, देखो ये जो एंगल है ये किस को मिलके बन रहा है, इसको और इसको, तो ये एंगल हमने कितना फाइंड किया अभी, ये हमने फाइंड आउट किया 50, सो 50 प्लस QRS बन जाएगा ये, तो 50 प्लस QRS बन जाएगा 110 डिग्री और QRS की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 50 और वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड X एंड Y। सॉल्यूशन देखो, ये फिगर दी हुई है, गिवन में बोला है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, APQ 50 डिग्री है, PRD 127 डिग्री और निकालना के आपको X एंड Y। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर आप देखोगे पहले तो
50 और x, ये देखो पैरेलल लाइंस है, ये बीच से ट्रांसवर्सल काट की गई, ये एंगल कैसे बन गए, ऑल्टरनेट एंगल, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 50 निकलेगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और वो आपस में इक्वल होते हैं। देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो वैसे ही सिमिलरली ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो जो ये एंगल बना और ये एंगल बना, ये कैसा बना, ऑल्टरनेट एंगल। अब इसको भूल जाओ, बस इसी लाइन को देखो यहाँ पर, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट बन गया। तो मतलब हम पे फिर से क्या लिख सकते हैं, हेयर 50 प्लस y, ये जो एंगल है वो इक्वल टू हो जाएगा 127 डिग्री, और रीज़न इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 माइनस 50 और माइनस करके आ जाएगा 77 डिग्री। सो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कंप्लीट।